नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेशन 2024-25 के बारे में और इसके साथ में ही प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी अपना हिंदी मीडियम का रिजल्ट बेहतर कैसे बना सकते हैं या इंग्लिश मीडियम की कंपेयर में जो ओजीपीए है वो क्या कम रहती है क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कैसे वो इंग्लिश मीडियम वालों से बेहतर अपना रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बारे में आज का अपना ये सेशन रहने वाला, आज का ये वीडियो रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी ऐसे ही बीएससी एग्रीकल्चर के स्टडी से रिलेटेड वीडियोस। इसके साथ में ही आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट एग्रीकल्चर एग्जाम्स का मिलने वाला है। और आज का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लगातार स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हमारी अच्छी ओजीपीए बन सकती है, अच्छी एसजीपीए बन सकती है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में है, हमारे को क्या पता कि एसजीपीए और इसके साथ में ओजीपीए क्या होती है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले आती है एसजीपीए और इसके साथ में फिर आती है ओजीपीए। सही। अब सबसे पहले देखना एसजीपीए की फुल फॉर्म क्या है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसके साथ में ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये फुल फॉर्म लिख लेना, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज और सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आ जाएगा। अब इसके साथ में कि सर ये तो आपने बता दिया इनकी फुल फॉर्म, अब ये होता क्या है, अब ये तो होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब ये सेमेस्टर वाइज होता है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर का ही होगा। सेमेस्टर वाइज जो रिजल्ट आता है ना, वो आती है, वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आती है। किसके? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आ जाएगा, मतलब सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ओवरऑल देखे, जैसे फर्स्ट ईयर की टोटल देखे दोनों सेमेस्टर की, या फिर कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर की देखे, कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर की देखे, तो ये जो ओजीपीए रहती है, ये जो ओजीपीए रहती है, ये कंप्लीट सेमेस्टर की रहती है, ये ओनली किसकी रहती है साथियों? एक सेमेस्टर की रहती है। सही। जो रिजल्ट आता है ना, जैसे अपना 10th 12th का आता है, परसेंटेज में आता है, वैसे ही रिजल्ट है। अब कि सर एक और हम कहावत सुनते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी ओजीपीए बन गई वो बन गई, इसके बाद में कम बनती है, मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जितनी बनती है ना, वो आगे नहीं बढ़ा सकते आप। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बनती है 7.0, इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आपकी बनती है 7.2, इसके साथ में थर्ड सेमेस्टर में आपकी बनती है साथियों कितनी? 7.6 बनती है। इसके साथ में फोर्थ सेमेस्टर में आपकी बनती है 7.8 बनती है। अब देखना बच्चों, अब ये तो 7.0 की 7.0 रहेगी, अगर फर्स्ट ईयर की कंप्लीट ओजीपीए निकालेंगे ना तो 7.1 रहेगी। कितनी रहेगी? 7.1 रहेगी। अब 7.1 मतलब 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में कितना का भाग दोगे? 5 में 3 का भाग दोगे, 5 में 3 का भाग दोगे तो कितनी आएगी? लगभग 2 पॉइंट बढ़ा लो इसमें, तो 7 पॉइंट, वैसे तो 2.9 के आसपास, 2.8 के आसपास ही रहेगी। इसके बाद में इसमें कितनी बढ़ रही है कि सर इसमें बढ़ रही है 2-3 पॉइंट, तो ये रह गए 5, इसमें भी वही रहेगा। मतलब ऐसे कर सकते हैं अपन, 7 3 2 5, 7.5 कर सकते हैं, 7.5 कर सकते हैं। अब इस प्रकार से कि सर ऐसे क्यों बढ़ रही है, अब इसका रीजन ये है कि 7.0 इसमें तो थी वो ही रही, इसके बाद में इसमें 2 का भाग लगा, इसमें 3 का भाग लगा, इसमें 4 का, इसमें 4 का लगेगा साथियों। ये गलत दे दिया अपन ने, 3 का ही दिया है ओनली, तो यहाँ पर कितने का लगेगा? यहाँ पर 4 का भाग लगेगा, यहाँ पर 3 का लगेगा, यहाँ पर 2 का, आगे 5वें सेमेस्टर में 5 का लगेगा, 6वें सेमेस्टर में 6 का, 7वें में 7 का, 8वें में 8 का। मतलब बाद में बढ़ती भी कम है और घटती भी कम है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से ध्यान देकर एक बार पढ़ लीजिए और अच्छी ओजीपीए बना लीजिए। तो समझ में आ गया कि अभी अगर अच्छे से पढ़ोगे आप तो आगे आपका रिजल्ट क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या हिंदी मीडियम वाले अच्छी ओजीपीए बना सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई वैसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। और
ऐसे रिजल्ट में आपको बहुत सारे बता सकता हूं। जो टॉप रिजल्ट है ना 8.0 के अबोव बहुत सारे रिजल्ट आपको मैं बता सकता हूं। एक वीडियो अपलोड की गई है बीएससी एग्रीकल्चर रिजल्ट के नाम से अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, उसमें देखना ऐसे बहुत सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के हैं। सही, और उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अपन चर्चा करते हैं कि कैसे हिंदी मीडियम वाला टॉप रिजल्ट ला सकते हैं। तो देखो, पहले लिखने का तरीका, सही, लिखने का तरीका, इसके बाद में सेकंड आता है पढ़ने का तरीका, और पढ़ने का मटेरियल। पढ़ने का मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल आ जाएगा। अब देखना, अगर ये तीनों चीजें किसी स्टूडेंट के पास में है, ये तीनों चीजें किसी स्टूडेंट के पास में हैं, तो वो क्या कर सकता है, अपना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अभी मैंने दिखाया वैसा या उससे भी बेहतर रिजल्ट अपना दे सकता है। अब कि सर ये तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। लिखने का तरीका का मतलब है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो ऐसे नहीं कि पूरा ही हिंदी में लिख रहा है। उसमें जैसे अपन हेडिंग की बात करें तो हेडिंग किस में आ जाती है, इंग्लिश में आ जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है, तो हेडिंग वहां से लगा सकता है। इसके बाद में कुछ चीजें, टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में याद रखो, डेफिनेशन आप इंग्लिश में याद रखो, डेफिनेशन भी नहीं होती है तो टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में रखो। इसके साथ में ही मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हिंदी मीडियम वालों को कैसे एग्जाम में लिखना है टॉप रिजल्ट के लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहली चीज लिखने का तरीका अगर आपका बेटर रहता है, और इसके साथ में पढ़ने का तरीका, कि सर पढ़ने का तरीका कैसे, अरे मेरे साथियों आपके ऐसे मान लो कि 10 सब्जेक्ट है एवरेज, 7-8 है अभी तो, पर 10 सब्जेक्ट एवरेज मानो। अब 10 सब्जेक्ट का सिलेबस कितना लेंथी हो जाता है। अब आप पढ़ने बैठ जाते हो जैसे अपन पहले पढ़ते थे 11th-12th में, वैसे पढ़ने बैठ जाते हो। वैसे यहां पर नहीं बनता है, यहां पर माइंड में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपके जैसे सोरगम सिकनेस और सोरगम इफेक्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब आप उसको रटते हो कि अगर नाइट्रोजन कार्बन का जो अनुपात है वो अधिक हो जाता है तो ये हो जाता है। इसमें सोरगम इफेक्ट की बात करें तो अगर इसमें दूरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो पशुओं के लिए ये हो जाता है 0.5 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये चीजें रटोगे ना तब नहीं बैठेगी। आप कॉन्सेप्ट सीधा सारा को कि क्या है सोरगम इफेक्ट और सोरगम सिकनेस। सोरगम इफेक्ट क्या होता है, सोरगम इफेक्ट होता है कि धुरीन की मात्रा जड़ों में बढ़ जाती है। किसकी जड़ों में बढ़ जाती है, पुष्प अवस्था में जो अपने जवार होता है उसमें बढ़ जाती है, और उसमें बढ़ने के कारण जैसे जैसे वो बढ़ती है तो ऊपरी अवस्था में मतलब पत्तियों वगैरह में जाता है। पत्तियों में जाने के बाद भी जब उस अवस्था में खिलाते हैं ना तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है। HCN बढ़ जाता है जिसको धुरीन के नाम से जाना जाता है। सही, इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट आपको सेट करना है। अगर रटोगे ना तो आपके नहीं बैठेगा माइंड में। और जैसे कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे आपकी कुछ सब्जेक्ट आएगी, जैसे अपन बात करें कि मैथमेटिक्स है, उसमें स्टेप्स आपके माइंड में होनी चाहिए, रटने वाली चीजें नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स में स्टेप्स आपके माइंड में होनी चाहिए, रटने वाली चीजें नहीं है। तो वो स्टेप अगर माइंड में रहेगी ना तो वहां पर अब किसी रट के हम नहीं दे सकते क्या, वहां पर सोचने जितना और याद करने जितना टाइम नहीं मिलता। ऑटोमेटिक आपके लाइनें आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पढ़ने का तरीका भी क्या करता है, मैटर करता है। इसके लिए आपको क्लासेस, इसके लिए क्लासेस और इसके साथ में नोट्स आपके पास में अच्छे होने चाहिए, और खुद बनाओ नोट्स। दूसरे के लिखे हुए अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद पेन से लिखो। और अगर कोई बोलता है ना कि सर अभी टाइम नहीं है, आज से ही स्टार्ट कर देना, आज से ही स्टार्ट कर देना। आज से ही स्टार्ट कर दोगे तो टाइम ही टाइम पड़ा है। और आपका जो मन है ना वो अंदर से बोलेगा कि नहीं टाइम नहीं है, पर टाइम है आपके पास में। 24 घंटे मिलते हैं, 10 घंटे दे देना खुद की पढ़ाई को, बहुत ही टॉप रिजल्ट आपका रहेगा। उस दिन आकर बोल देना। हर बार बोलता हूं, किसी की बातों में मत आना कि सर हमारे सीनियर्स ये बोलते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होता। आपके सीनियर्स नहीं बोलेंगे जो यहां से कनेक्टेड है, क्योंकि उनको पिछली बार बताया गया है और उनको
आपको रिजल्ट दिया गया है कि ये रिजल्ट होता है पढ़ने, सर पढ़ लेते हैं कॉमन बैक आती है, पहले बोलते थे स्टूडेंट्स, पर यहां से पढ़ने के बाद में ये चीजें नहीं बोलोगे आप कि पढ़ने के बाद में भी कॉमन बैक आती है, नहीं आती है बिल्कुल भी। इसके बाद में आता है पढ़ने का मटेरियल, स्टडी मटेरियल में क्लासेस नोट्स क्या होनी चाहिए आपके पास में, अच्छा होना चाहिए कि सर क्या ये अपनाने से क्या हम अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी, एक अच्छा मार्गदर्शन हो आपके पास में, एक अच्छा मार्गदर्शन हो। और अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा रिजल्ट रहे और आपके साथ में हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और इसके साथ में आपको A to Z इंफॉर्मेशन, जैसे एक छोटे बच्चे को दूध पीना सिखाया जाता है, उसको चलना सिखाया जाता है, उसको कपड़े पहनना सिखाया जाता है, सारी चीजें सिखाई जाती है। ऐसे ही बीएससी एग्रीकल्चर में जो भी चीजें ऐसे मान लो सीखने की है वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर कैसा स्टडी मटेरियल मिलता है और कैसा वहां पर पढ़ाया जाता है। और इसके साथ में अगर किसी से ना भी पूछो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपको बता देगा स्टूडेंट्स की मेहनत। अब ये नहीं कि सर आप तो स्टूडेंट्स के नाम पर मार्केटिंग करने लग गए, नहीं, ये आपको पॉजिटिव करने के लिए है कि आप पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता, जब स्टूडेंट मेहनत करता है उसको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो भाई साहब ऐसा नहीं, इससे भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है, इससे भी बढ़िया। और ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो आई हुई है 20 मिनट की, उसमें रिजल्ट बताए गए, एक नहीं 500 रिजल्ट उसमें बताए गए हैं, और वो भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का, तो वो आप देख सकते हो। इसके साथ में अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, ऑल नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल ओल्ड पेपर सॉल्यूशन बैच चल रहा है। और उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कंप्लीट जो नया 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस आया उसकी भी क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म। अगर बैच भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, यूट्यूब पर बहुत सारा गाइडेंस आपको मिलता है और मेरे हिसाब से नाम मात्र शुल्क है 899 रुपए, 899 रुपए। एक सब्जेक्ट बैक आती है 750 रुपए लगते हैं। तो इससे बढ़िया आपको मेरे हिसाब से मटेरियल नहीं मिल पाएगा। एक बार मटेरियल देखकर आप विश्वास करना कि सर हाँ मटेरियल अच्छा है, उसके बाद में ही इसको ज्वाइन करना। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। और मिलते हैं ऐसे ही एपिसोड के साथ में। और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना, एक बार अपने साथियों को शेयर करना जिनको चाहते हो कि उनका भी एक अच्छा रिजल्ट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।